मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, सबसे अच्छे से रह रहे होंगे। और वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ब्लॉग सो मॉर्निंग से हो गई है, काम धाम सब हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो नवरात्रि के पहले पूजा करने क्योंकि लेट बहुत हो गया, टाइम हो गया 10 बज गया। और सारा काम करते करते और कुछ मतलब किचन विचन का भी काम करते करते टाइम हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने और सारे काम को निपटा दिया है। और अब मैं पूजा करूँगी तो आराम से मैं कर सकती हूँ। और देखिए मैंने रेड कलर की साड़ी भी रखी है, तो पूजा पाठ में तो साड़ी पहनी है, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। बस अभी अभी नहा धो के तैयार हुए हैं, तो चलते फटाफट पहले हम चलते हैं पूजा करते हैं। पूजा करने कैसे करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग को। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं ना, वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। सो फैमिली, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने पूजा ले रूम में। और रूम में आने के बाद मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया ही था कि मैंने मंदिर साफ़ कर ली, हर कुछ कर लिया था। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कलश स्थापना की तैयारी। तो कलश में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वही आपको देखना है। आप लोग देखिएगा, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना। अगर जैसे मैं कर रही वैसे ही करते होंगे तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करिएगा जय माता दी का। और देखिए, मैं सबसे पहले ऐसे ये जो रखी हूँ ना, मिट्टी का लेके आती हूँ, इसी के ऊपर मिट्टी लगा रख के उसके ऊपर जौ में लगा रही हूँ। जौ को रख के मिला देते हैं, जिससे खूब अच्छी हरी हरी घास जैसे निकलती है ना जौ वाली, तो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं माता जितनी खुश होती है ना, उतना अच्छा जौ निकलता है। तो ये लोगों के मुंह से मैंने सुना है, तो मैं इसकी बहुत डीपली और एकदम ध्यान लगा के तैयारी करती हूँ। तो देखिए वो तो तैयार हो गया। और इसके ऊपर से मैंने ये कलश लाया था, कलरफुल एकदम मस्त। हमारे रायबरेली में तो ऐसे कलश बहुत मिलते हैं, और भी बहुत सब रूप पे मिलते होंगे ना, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के शहर में ऐसे कलश मिलते हैं कि वही प्लेन वाले ही मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं गोबर से, गाय के गोबर से, मम्मी मेरी जो थी ना, वो प्लेन ऐसा घड़ा लेती थी, ऐसे ही कलश, और उसमें गाय के गोबर से गोटती थी। गोटना मतलब जो मैं ये कर रही हूँ ना, इसी को हम लोग गोटना कहते हैं। तो इस तरीके से मेरी मम्मी जो है वो पूरे कलश को गोटती थी। तो मैंने डिज़ाइनर कलश लाया है, पेंट वेंट किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा नहीं गोटेंगे, बस ऐसे गोल गोल सा ऐसे गोट लेते हैं। क्योंकि मम्मी को देखते थे ना कि हाँ वो कलश को गोटती हैं, तो इसलिए मैं मतलब मेरी भी आदत पड़ी है कि मैं इसको गोट के ही सारे काम को करूँ। तो इसलिए मैं भी कलश गोटने के बाद इसमें भी जौ लगाऊंगी, वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। तो मैं ध्यान से लगा रही, क्योंकि एक बार मैंने लगाया था ना, तो ये मतलब जैसे ये चिपका नहीं था, निकल जा रहा था बार बार। तो फिर अगर पूजा पाठ में कुछ भी चीज़ें ऊट पटांग हो जाती है ना, जैसे दिया टाइम पे नहीं जलता, बुझ जाता है, या ये सब गिर जाता है, या कोई चीज़ें गिर जाती हैं, तो बहुत दुख होता है ना मन में कि इतने मन से पूजा किया, क्या भगवान खुश नहीं था, इस वजह से ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ इस काम को, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो मुझे। वो सब गोट उलटने के बाद ये देखिए मेरा कलश तैयार हो गया। उसके ऊपर मैंने आम का पल्लू जो होता है ना, उसको भी लगा दिया है। तो कलश में मैंने पानी भर लिया था और उसको गोट भी लिया, और उसके ऊपर मैंने आम का पल्लू रखा। और जब कलश में रखती हूँ ना, उसके अंदर मैं एक दो छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी और कुछ दान दक्षिणा वाले पैसे भी मैं रखती हूँ। ये मैंने देखा था पंडित जी लोगों को करते हुए, तो मुझे मंत्र सही तो नहीं आता, लेकिन जो नियम होता है ना, उसको मैं कर लेती हूँ।
तो उसको करने के बाद मैंने उसके ऊपर आम का पल्लू लगा दिया है और फिर मैंने जो आम के जितने पल्लू थे ना उस पर रोली का टीका कर दिया है। और मैं पूजा भी करती जा रही हूँ, साफ़ सफाई भी करती जा रही हूँ, वो दिख रहा होगा आपको ना। और फैमिली उसके बाद ये माता रानी को मैंने चौकी पे ऑरेंज कलर का कपड़ा, फिर रेड कलर का ये कपड़ा चौकी पे लगाने के लिए लाए थे, वो रख दिया। माता रानी की फ़ोटो रख दी सामने, उनकी प्रतिमा। और फिर उसके आगे भी मैंने एक नारियल रखा है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि मेरे यहाँ 2 नारियल चढ़ता है, एक कलश पे और एक चढ़ता है माता रानी के सामने। जो कलश का होता है ना वो हम लोग दान कर देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं, और जो सामने माता रानी के रखते हैं ना वही हम लोग लेके यूज़ करते हैं कन्या में खिलाने में और सब कामों में। तो माता रानी की प्रतिमा को रखने के बाद अब उसके आगे नारियल रख दिया। अब कुछ तैयारी कर रही हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी पूजा कर पाऊँ। सिर्फ फैमिली फ़ोटो रखने के बाद माता रानी की अब उनको सिंदूर बिंदी कर रही हूँ मैं। सिंदूर उंदूर सब सीख रहे हैं और बीच बीच में अगर हम आपको दिखेंगे नहीं ना तो आप बस इतना समझ लेना, क्योंकि अगल बगल की मूर्तियाँ मंदिर है ना, और मैं अकेली हूँ, कैमरा में कहाँ कहाँ तक घुमाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में गायब हो जा रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कैमरे पे ध्यान करूँगी ना तो मैं पूजा पे ध्यान नहीं कर पाऊँगी, और पूजा करना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वैसे भी मुझे पूजा करते समय ना रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सब चीज़ें करती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो कभी भी मत भूलना। मैं कल गई थी ना तो इकट्ठे ढेर सारा फूल माला ले ली, क्योंकि पहले दिन तो फूल माला मुझे बहुत लगता है, क्योंकि एक एक माता रानी को चढ़ाना और करना ये मतलब कि कम नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और जब फूल वूल सब चीज़ चढ़ा लिया तो अब दिया बत्ती दिखाने की बारी। मैंने दिया जला लिया था और फल वल भी चढ़ा लिए थे। रिकॉर्डिंग बीच में मैंने करना मैं भूल गई, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे एक एक चीज़ दिखानी है आपको। नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अनामिका क्या क्या करती है। तो फिर मैंने तब तक चढ़ा लिया था, फल चढ़ा लिया था। मैं 5 तरीके का फल लेके आई थी, और मैं पंचामृत भी चढ़ाती हूँ, तो दही का पंचामृत भी मैंने चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, सब चढ़ा लिया। फिर धूप बत्ती देखिए, मेरी ये लोहवान वाली धूप बत्ती होती है, बहुत अच्छी महकती है, बहुत अच्छा वाइब देती है। ये अब जब जाओगे ना मार्केट में, कहोगे लोहवान वाली कप वाली धूप बत्ती दे दो, तो वो आपको दे देंगे। बहुत अच्छी धूप बत्ती होती है, वाकई में आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको खुद भी पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी होती है। तो बस सब जगह दिया हुआ दिखा दिया मैंने। अब मैं पढ़ूँगी, पाठ करूँगी। मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, सप्तशती पाठ भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों की वजह से, इसलिए पहले देखते हैं कि दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं। ये मैं बैठ गई दुर्गा चालीसा अपने हाथ में लेके, अब मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। अगर कहीं पे कुछ गलत लगे ना या गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा,
बस मेरा मन था कि आप लोग भी सुने कि मैं दुर्गा चालीसा कैसे गाती हूँ। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुखनी निराकार है ज्योति तुम्हारी तीन लट फैली उजड़ी शिशिलाट मुख महाविशाला नेतलाट भुक्ति विकारा रोगवती को अधिक सुहावे दर्शन करे दिन अतिशय पावे तुम संसार शक्ति रोकी न पालन है तू अनंत न अन्नपूर्णा है जगपाला तुम्हें आदि सुंदर पाला पहला है काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम रे यशावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे रूप सरस्वती को तुम धरा देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई भड़के गंभा रचे कर प्रहलाद विचार हिरण के उसको स्वर पठाया लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण नाम समय श्री सिंधु में कल विरासा दया सिंधु दीजिए बनासा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमृत जात प्रकारनी मंगती द्रौपदी माता भुवनेश्वरी मंगला सुदाता श्री भैरव तारा जगतानी क्षीर भाल भाव दुख निवारणी के हरिवान स्वर्ग भवानी लंगर भी चला तकवानी कपे खप्पर खड़क विराजे जाको दे काल डर बजे सोहे ऐसा होते सुर जाते उठो चित्र है सोलर नाकुटी में तुम्हें विराजे तुम्हें लोक में डंका बाजार सुमि सुल्ताना तुम्हारे रक्त वी शंकर संहारे मुसा सिद्धि अति अभिमानी जो ही आज घर महीने फलानी रूपकारा कारिक को धारा सेन सहित तुम नहीं सितारा परिकार संतन पे जब जब वैसा है मत तुम तब अमरपुरी और सब लोग का तब महिमा सब रहे अशोक का तार बाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे न नारे प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दलित निकट नहीं आवे धावे तुमने जगह मनाई जरी मानता को छुट्टी जाए बिल्कि सुर मुनि कहत पुरारी योग न बिन सकते तुम्हारी सुन शंकराचार्य तब पीने कहूँ को जिदी सब न निज दिन ध्यान धरो शंकर को कहूँ पाने सुमरे तुमको सत्य रूप को परम में पाया सत्य गए तो मन पछताया शरण तुई कीर्ति पिखानी जय 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 जगदम्बा भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दे सकती नहीं की लंबा माँ को मतु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आसक्ति निपट सतावे जीव मुझे यति डर पावे शत्रुनाथ की जय महाराज ने सुमरो चित में भवानी करो कृपा है मदद दयाला रिद्धि से रिद्धि होने वाला जब लगी जीव दया फल पाओ तुम्हें जास में सदा सुनो दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख परम पद पावे देवीता शरणी जाने घाव कृपा चित्तम भवानी जय जगदम्बा जय सो फैमिली वो मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ लिया और उसके बाद मैंने आरती की पूजा का समापन करने के लिए कि मेरी सारी पूजा हो गई है अब तो मैं आरती करने के लिए बस खड़ी हो गई। अकेले थी आज दिन में, मोस्टली मैं अकेले ही रहती हूँ तो अकेले ही मैं कर रही थी। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा था क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो आप लोगों को लगेगा ना मैं इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी तो कई लोग स्किप भी कर दोगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो और पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग। और देखिए बस मैं जल्दी जल्दी से आरती कर लूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं आज हम।
मेरी पूजा हो गई। आज मतलब कलश की स्थापना भी हो गई, टाइम से भी हो गया, 12 बजे से पहले मैंने कर लिया। मुझे तो लगा कि थोड़ा सा बातचीत होने लगी थी तो मुझे लगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता रानी की कृपा से सारी चीज़ें हो गई। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो जय माता दी आ गई हैं घर में। अब 9 दिन तो बस अच्छे अच्छे वाइब आएंगी, अच्छी अच्छी सबकी यहाँ खुशखबरियाँ आएंगी, अच्छे अच्छे सारे काम होंगे आपके। जिनके काम बिगड़े हैं, बन नहीं रहे, वो सारे काम बन जाने हैं। बस सच्चे दिल से माँ को याद करो, सच्चे दिल से माँ की पूजा करो, बस और कुछ नहीं रखा है। बहुत लोग बहुत नियम कानून करते हैं, उतना नियम कानून हो ही नहीं पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाता। मुझे बस अपनी माँ की हुई चीज़ें याद है कि हाँ मम्मी ये करती थी, ये करती थी, ये करती थी। तो बस उसी वही चीज़ें याद करके, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जितना मोटा मोटा याद है कि हाँ मम्मी ये चढ़ाती थी, मम्मी ये करती थी। क्योंकि मेरी सासू माँ उस तरीके से पूजा नहीं करती हैं। जो करती थी मम्मी, मुझे मेरे अंदर जो भी पूजा पाठ का है वो केवल और केवल मेरी मम्मी की वजह से है। तो बस हो गई पूजा वूजा। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैं आपको बैक कैमरे से देखिए। जय माता दी, जय माता दी। ये मैंने ऐसे पूजा किया, मेरी माता रानी ऐसे सज गई। और ये मेरे कलश की स्थापना हो गई। और ये मेरी माँ काली, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। नए नए लहंगे में माँ काली कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से कर लिया मैंने भी पूजा पाठ अपना कंप्लीट। इधर भी भगवान जो रखे गए हैं उनकी भी पूजा वूजा कर ली मैंने। हो गया सारी पूजा हो गई। अब चलते हैं माँ के चरणों के पास। जय माता दी, जय माता दी। देखा आपने, मैंने आपको दर्शन कराए जो मैंने अपनी माता रानी की पूजा की है। तो जिनको जिनको मेरी पूजा पाठ से थोड़ा सा भी खुशी हुई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो जितने लोग मेरे वीडियो देखिएगा कम से कम जय माता दी का कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फैमिली, अब चलते, पूजा पाठ हो गया, अब चलते फटाक से किचन में। क्योंकि मम्मी नीचे नहाने गई हैं। ऊपर आने से पहले मुझे फलार का भी बना लेना है खाना। तो सुबह का जो बनता है वो मैंने बना लिया था, बस अब फलार का रह गया। और व्रत मेरे घर में केवल मैं हूँ, मम्मी है, दीदी है, पापा और अजीत लोग नहीं रहते हैं। तो उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हम लोग, कि जो नहीं रहता है उसको फोर्स क्या ही करना। तो बस अब चलते पहले फटाक से किचन में। आ गए हम किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है। और आलू उबालने के लिए जब मैं पूजा करने जा रही थी ना, तभी मैंने आलू चढ़ा दिया था नहा धो के। और इधर मूंगफली फ्राई कर रहे हैं, और तब तक आलू छील देते हैं। आलू छील के फिर आलू फ्राई कर लेंगे। तो मखाना, आलू और चाय। आप लोग क्या क्या खाते हैं? अभी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मतलब खाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं बनाते। तब रात को कुछ बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल दिन के लिए इतना ही। फिर फल वल होते हैं वो सब खा लो, तो उससे भी पेट भर जाता है। और व्रत में पेट थोड़ी ना भरना है। तो व्रत में पेट भर के नहीं खाया जाता, पूरा पेट खाली भी होना चाहिए। लेकिन नवरात्रि का व्रत तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जिस व्रत में नमक खाया जाता है वो व्रत तो बिल्कुल भी नहीं करता। जिस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, और ये सब तो प्रॉब्लम होती है, कुछ खा ही नहीं सकते हैं उसमें। तो फटाफट आलू वाली चीज़ें तो फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली, आज का दिन हुआ कंप्लीट और शाम की भी पूजा पाठ हो गई। दिन का शेड्यूल थोड़ा बिजी था, इसलिए दिन में और ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। और वो भी था कि अगर मैं शूट करती तो कोई मतलब ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने और बहुत सुबह उठे थे इसलिए सो भी गए थे। और अभी मैं बना रही हूँ शाम के लिए फलाहार में बना रहे मीठा वाला साबूदाना और नमकीन साबूदाना की जो खिचड़ी होती है वो बना रहे हैं। और इधर जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए खिचड़ी बनाए हैं दाल चावल वाली। और बस इतना ही किया है। थोड़ा सा अब तो आपको पता है कि शादी ब्याह का घर है, तो थोड़ा सा तो शेड्यूल बिजी हो गई। दीदी को लेके गए थे, दीदी ने नोज़ में वो मतलब नाक छिदवाई है अपनी, तो उसके लिए भी गए थे। लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने के उस समय। तो वो भी काम हो गया आज, मतलब नवरात्रि का पहला दिन था, तो पहला शुभ काम यही किया गया कि दीदी का नोज़ मतलब छिदवा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें बस अब कर लेंगे। दीदी का पेपर है तो दीदी आज पढ़ा रही हैं, वंश भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है और मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि बनाते हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब व्रत वगैरह में बनाना। तो बना के खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि अब तो 9 दिन पहले उठना होगा, सारा काम करना होगा। तो फटाफट सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर मम्मी को जल्दी से दे देंगे क्योंकि 9 बज चुका है। और तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिससे कि मेरे वीडियोस को और भी लोग देख सकें। और अच्छा खासा व्यूज़, मेरा अभी व्यूज़ बहुत बेकार जा रहा है, तबकि मैं पूरा इफेक्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ और डेली लाइफ में जो मैं करती हूँ सब दिखाऊँ। तो जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, आप मेरी चीज़ों को शेयर नहीं करोगे, तब तक मुझे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इधर साबूदाने की खीर चढ़ी हुई है, इसलिए बार बार ध्यान इधर भी जा रहा है। तो इसलिए ढेर से सारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, मेरे शॉर्ट वीडियोस को भी, शॉर्ट जो होते हैं वो भी देखा करिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसको भी शेयर किया करिए। सो फैमिली, बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।